अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, की हाल चाल है तमाम दोस्तों का। मैं तुहाडा सजन ते मित्र अरबाज सादिक ते अज असीं बहुत ही खूबसूरत जिहियां परसनैलिटीज़ को मौजूद है। उस्ताद तो नहीं, हसन मेओ साहब जो कि हले शगिर्दी च ने और उस्ताद महबूब मेओ साहब के शगिर्द है ने और बड़े लाडले तो बड़े प्यारे मुहब्बत करने वाले जी है। माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग इस सीज़न दे विच पहला इन्होंने सीज़न जिंदगी का उड़ाया। उस तो पहले इन्हों के वालद इन्हों के बजुर्गान वो कबूतरबाजी कबूतर परवरी करते रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने हत्थी जड़ा पहला सीज़न उड़ाया और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। इन्हों के सिर नूं सेरा जाता है कि जड़ा कबूतर पहले तवार सत्त पे उही कबूतर आखिरी तवार सत्त रहे। और इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया मेरे हिसाब नाल, क्योंकि जिहो जिहा लगा सी असू बड़े बड़े वड्डियां छत्तां वाले बड़े बड़े छोटियां छत्तां वाले भी वेची सी जिन्हां दे कबूतर पूरे नहीं हो सके, लेकिन इन्हां दी महारत है, इन्हां दी कारागरी है, इन्हां दे बुजुर्गां दी दुआ है कि इन्हां दे सारे टोटल कबूतर 7 दे 7 मुकम्मल रहे। और इन्होंने बाजियां तो नहीं खेलियां, बाजियां नहीं खेलियां, लेकिन कप्पां दे विच टूरनामेंट्स विच एंटर सी और टॉप लैवल दीयां पोजीशन इन्होंने दित्तियां। बहादुर बच्चा, बहादुर कबूतर, शाम दियां परवाज़ां और कबूतर भी कोई नहीं कटिया। तुहानूं कबूतरां दा भी शौक करवावांगे जिहड़े उड्डे ने। और एक इन्हां को ब्रीडिंग सैटअप है माशाल्लाह, बहुत आउटस्टैंडिंग कबूतर ने, बड़े लाजवाब कबूतर है ने। बज़ाहिर तो टैडी ने, लेकिन इन्हां ने कुछ होर नां दित्ता है, वो इन्हां दी अपनी मेकिंग है। उनकी असीं एक लैदा वीडियो करांगे ब्रीडिंग वाले कबूतरां दी। ते हुण चलिए हसन मेओ साहब वल ते गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करिए। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम सलाम। की हाल चाल है? अल्लाह पाक का करम भाई। हसन भाई सारे दा तारफ़ करवाओ ज़रा एक दफ़ा। ये वालिद साहब हैं जावेद फ़ारूक मेऊ, इन्हीं से हमें शौक़ पैदा हुआ कबूतरबाजी का। ये दोस्त हैं उस्ताद आमर, और वो भाई कमाए के इस दफ़ा दूसरी तवार के चैम्पियन हैं। क्या नाम है? सुहेल मेऊ। सुहेल मेऊ। और ये बड़े भाई मेरे एहसन जावेद, ये तायब्बू के बेटे हैं, कज़न मेरे मुबीन मेऊ। मुबीन मेऊ। और ये हमारा छोटा भाई है एक उमैर मेऊ। ये उस्ताद आमर के शगिर्द हैं। अच्छा हसन भाई, तुसी माशाल्लाह तुहाडा घराना जिहड़ा बड़े अरसे तो कबूतरबाजी कर रहा, तुहाडी तीसरी पीढ़ी दे विच शौक चलदा पिया। जी सर। तुहानूं शौक इन्ना लो वेख के लगा कि ए डांटदे डपड़दे सी वड्डे जिहड़े सी? नहीं, हमें तो बाकायदा इस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई है, इस शौक़ की। अच्छा। हमें हदायत दी गई कि यही शौक़ करना है। अल्लाह का शुक्र है कि हम खुश नसीब हैं कि हम अपने अब्बू के तरह ही कबूतरबाजी भी की, लेकिन हमने दुनियादारी इनको नहीं बाहर नहीं गए, घर में ही अपने रह के शौक़ किया। घर में ही रह कर शौक़ किया। घर वालों के साथ ये अटैचनेस रही है, अब्बू के साथ, चाचू के साथ, ताए अब्बू के साथ और दादा अब्बू के साथ। इन्होंने ही हमें कबूतरबाजी की गाइडलाइन दी और इन्हीं के जो जानने वाले थे उनके ज़ेरे साए ही हमने कबूतरबाजी की है। इसमें बाद में ऐड करता जाऊंगा, क्योंकि हमने ये नहीं कि हमने पढ़ाई भी साथ रखी है, कबूतरबाजी के साथ। हमारे ही घर में माशाल्लाह आईटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी इधर हैं, ये खुद सिविल इंजीनियर है हसन माशाल्लाह जी। और क्या नाम है, हमारे घर में डॉक्टर भी हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी हैं, यानी कि हमें कबूतरबाजी शुरू से हमारे घरों में है। और ये भी नहीं कि हम पढ़ाई से दूर रहे हैं, हमने पढ़ाई भी की है और साथ कबूतरबाजी भी की है। कबूतरबाजी और अपने बड़ों के साथ रह के, अपने घर में रह के, छत पे रह के, यानी कि बाहर लोगों से फिरने से अच्छा था कि अपने घरों में रहें। और घर में जब छत पे होते थे तो वालिदैन के साथ थे, अपने रिश्तेदारों के साथ होते थे, इसीलिए हम बुरी सोबत में उठे बैठे भी नहीं हैं। ये एक पॉइंट, लोग कहते हैं कि कबूतरबाजी अच्छी नहीं है, मैं कहता हूँ कि अच्छी है, अच्छी है। और उसमें अपने अगर भाइयों के और बड़ों के साथ होंगे तो ऑफिसली बंदा फिर बुराइयों से बचता है। जो वड्डे इन्वॉल्व हो गए फिर तो बंदा सिक्योर हो जाता कि यार साडे वड्डियां नूं भी शौक सी। यही दस्सण दा मकसद है कि सानू यह चीज़ जिहड़ी है ना, विरासत च मिली है ते ओनू ही असीं लैके चल रहे हैं। ते विरासत च तुहानूं हसन भाई कबूतर भी मिले ने? जी बिल्कुल, विरासत में कबूतर। किहड़े कबूतर तुहानूं पिछों जिहड़े चलदे आ रहे ने? 50 साल दी तारीख हैगी तुहाडी कबूतर, तुहाडी फैमिली दी तारीख हैगी कबूतरबाजी दी, किहड़े तुहानूं विरासत च कबूतर चलदे आ रहे ने? ये एक्सप्लेन वाला साहब भी करें तो ज़्यादा बेहतर। उस्ताद मोहतरम उस्ताद भी ने? अबू खलीफा। किन्ना दे खलीफा? तुसीं माइक फड़ा देना उस्ताद। पेटियां वाले मरहूम बाऊ पेटियां वाले साहब चुंगी ते रिहाइश सी उन्हां दी। मरहूम बाऊ पेटियां वाले उन्हां दे खलीफा सन। मैं खलीफा। और उस्ताद जी तुहाडे माशाल्लाह वालद तो शौक चलदा आ रहा,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ? ਪੁੱਤਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫਲਸਫਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਖੀ ਦੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਖੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸਖੀ ਕੋਲ ਨੇ ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਚੱਲਦੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਦੜਵੀਆਂ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਦਲ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਬਾਦਲ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ? ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੇਸੀ ਜਿਹੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਕਦੀ ਲਾਲ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਕਦੀ ਚੀਨੇ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਕਲਸਰੇ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਜੌਂਸਰੇ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। 7 ਰੰਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। 7 ਰੰਗਾਂ। ਹਾਂ, 7 ਰੰਗਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਸਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ 3 ਭਰਾ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ? ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਅੱਛੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੂ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਜਿੱਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਇੱਥੇ ਆ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ। ਇਹਦੇ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੋਂ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਨਾਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ, ਮੈਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਵੀਡਨ। ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਸਨ ਦੀ ਤੇ ਮੁਬੀਨ ਦੀ। 1.5 2 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਚੇਤਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਚੇਤਰ ਹੈ। ਆਏ ਹਾਏ। ਇਹ 6 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਟ ਕੇ ਕੋਈ 3 ਪਰ ਦਾ ਪੁੱਟਿਆ, ਕੋਈ 5 ਪਰ ਦਾ, ਹੱਦ 6 ਪਰ ਦਾ। ਹੱਦ 6 ਪਰ ਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੂ ਡਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੀਡਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਹਸਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੂ 'ਚ ਨਾ ਉਡਾਈ, ਜ਼ਾਇਆ ਜ਼ੂਇਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਪੁੱਟ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਹੀ, ਨੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਨ ਸੀ ਕੀ ਪਰਖ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਹੌਟ ਫੇਵਰੇਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਪਰਖ ਦਾ। ਸ਼ੌਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ, ਮਗਰ ਇੰਨੇ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ 3G 4G ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। 5G ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਉਸਤਾਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਐਡੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ, ਸੌਰੀ ਸੁਸੇ, ਤੇ ਫਿਰ 2 4 10 ਜੋੜੇ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਨਾ ਰੱਖਣ 250 300 ਜੋੜੇ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਖ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਹਨ ਮਗਰ ਉਹ ਫਿਰ ਐਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਾਅਵੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕੀਤੀ? ਮੇਰਾ ਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਂਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ, ਬਾਊ ਪੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਹਿਮਦੀਨ ਗਟਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫ਼ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫ਼ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾਕਾਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੁਛ ਬਦਲਿਆ ਨਾ, ਉਸਤਾਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਬਦਲਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਹੈਗਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਰੀਡਰ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਹਿਮਦੀਨ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਡਦੀਆਂ ਨੇ ਸਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ। ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕ, ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ। ਠੀਕ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਕਿਤੇ ਵਾਲਟਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਵਾਲਟਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਗਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। ਗਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਗਟਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਸਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ? ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਡਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹੀ ਸੀ।
ਤੇ ਕੀ ਰੇਸ਼ੋ ਰਹੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦੀ? ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੂੰ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੀ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਕੀ ਹਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ। ਉਸਤਾਦ ਹਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੂੰ ਮਗਰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਖੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਬਾਤ, ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਆਏ ਹਾਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਕਈ ਦਾ। ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਸਨ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਐਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਕੀ ਐਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? भाई ਪਿੱਛੋਂ ये ਦੀ ਆਣਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ। अरबाज भाई ये अल्लाह पाक का करम है। सोने रब ने इज़्ज़त देनी हो ना जब, तो फिर सोना रब हर दर से अपना खोल देता है दरवाज़ा। इसमें कोई नहीं थी, सबके पास अच्छे परिंदे हैं यार। मुझे ये लगता है कि जो परिंदे हैं मेरे, वो परिंदे ही इस काबिल थे। वो खुद ब खुद उन्होंने लड़ाई की मौसमों से। मैंने तो बड़ी रफली सी कबूतरबाजी की, कबूतरों को बस उड़ाया बहुत है। मैंने तकरीबन 3-3.5 महीने बाजी में डालने से पहले उनकी ट्रेनिंग की थी। 2 जुलाई की मेरे पास वीडियो है। अच्छा, कि वो जब भी मादियाँ मेरी शाम को बैठ रही थी और अब भी वो शाम को ही बैठी हैं। कुछ पर की थी यानी। मतलब नहीं 10 पर खींच के मैंने 2 जुलाई पे वो सर पर उड़ रही हैं। अच्छा सर ठीक पर है? उड़। क्योंकि अब्बू अरी स्वीडन मेरे गए थे, 3.5 महीने वहाँ रह के वापस आ गए, वो जब भी सर पर थी। मतलब क्या है कि वो उनको उड़ाया बहुत था मैंने, उनको मार बड़ी पड़ी हुई थी। उन्होंने मौसम बहुत ज़्यादा देखे हुए थे और अल्लाह ताला ने बस देनी थी इज़्ज़त। सोने रब के बारगाह में नमाज़ पढ़ के भी यही दुआ की थी कि अल्लाह जो आपको बेहतर लगे फ़ैसला वो देना। अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दे दी यार। 4 अतवार उड़ाए, चारों के चारों अतवार ही। मैं चाहूँगा आप ज़रा तफसील से बताएं क्या क्या आपकी पोजीशन रही है लाहौर लेवल पे या आपके मलेदारी के जो कप भाई पहला अतवार जो उड़े हम वो इलाकाई उड़े हैं। ठीक है, 4 अतवार उड़े, 4 कपों में पहली अतवार उड़े हैं। उनमें 3 में पहली पोजीशन आई थी। वो तो आप बताएंगे, साथ में ये भी बताना किस रूटीन से आपके कबूतर बैठते रहे हैं। मैं ये आपको पर्चा भाई आपको दिखा देता हूँ। पहला कबूतर बैठा 2:56 पे, वाह। दूसरा कबूतर बैठा 3:12 पे, तीसरा कबूतर बैठा 3:23 पे, चौथा बैठा 3:50 पे, पाँचवा बैठा 3:54 पे। 47 घंटे 16 मिनट 11 सेकंड। ये 5 कबूतरों का पहली अतवार कप उड़े थे एवरेज के। ठीक है, उसमें पहली पोजीशन ही रही है मेरी माशाल्लाह। ठीक है, दूसरी अतवार जब उड़े हम, दूसरी अतवार उड़े हैं, दूसरी अतवार उड़े टोटल 9 कपों में हम। 9 हौसला बढ़ गया तो कप भी बढ़ गया। हाँ कप भी बढ़ गए क्योंकि दूसरी अतवार होते ज्यादा कप है। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਢਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਕਬੂਤਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ मतलब शॉर्टकट फॉर्म में कि पहला 1:22 पे, दूसरा बैठा 2:07 पे, 2:58 पे, 4:27, 4:30, 4:52, 4:56, 5:56 आखिर सातवां 5:46 पे 7वां कबूतर। 68 घंटे बने थे। 9 कपों में था, 9 के 9 कपों में फर्स्ट पोजीशन हासिल की मैंने माशाल्लाह। दूसरी अतवार। उसके बाद फिर 5 कपों में मेरा बहादुर बच्चा भी आया, उनमें से फिर बहादुर कबूतर भी मेरा ही आया इतने कपों में। फिर तीसरी अतवार जब उड़े, यही सेट मेरा तीसरी अतवार उड़ा। फिर होर हौसला बढ़ गया, फिर हौसला भी बढ़ गया तो कप बदे ने और कप भी बड़े लाहौर लेवल पे। फिर लाहौर लेवल पे 4 कपों में एंट्री ली। क्या बात है। शेरों का दंगल उस्मान जलाल भट्ट साहब का, बहुत ग्रेट इंसान। क्या बात, बहुत ग्रेट इंसान। क्या बात है। उसके बाद फिर जो जीता वो सुल्तान, उसका मैं एहसन बेग साहब हैं भाई हमारे, वो उसके मेला सजदा सजना नाल शेर नहीं। फिर उसके बाद हाजी मजीद सुनियारे का कप था। ये 4 कपों में मैं फिर उड़ा लाहौर लेवल। ठीक है, उसमें फिर दूसरी, तीसरी, 6वीं, 7वीं ऐसे मेरी पोजीशन आई है उन कपों में। तीसरी अतवार उसमें मेरा पहला परिंदा भाई बैठा था 1:34, दूसरा बैठा 2:21, तीसरा बैठा 2:35, 2:37, 2:48, 4:31 और 4:32 पे मेरे पूरे हो गए सातों। 63 घंटे 1 मिनट बना मेरा तीसरी अतवार। लो जी दोस्तों, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਯੰਗ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਹਸਨ ਮਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਚੱਚਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਡਾਏ ਨੇ ਕਬੂतर और कितना अच्छा रिजल्ट। नहीं साइड पे नहीं की,
वो चाचू की वही है, चाचू बीमार थे हाँ। थोड़े से, उसकी वजह से ना उस सेटअप तो साइड पे ही है हाँ ना? साइड पे हाँ। यही वजह थी बस। फिर चौथी इतवार जी चौथी कप हो गए इतवार सारे। लाहौर के हर कप में फिर तकरीबन मेरी एंट्री हो आए, गई। फिर वादू ही यानी कि होना हौसला कबूतरा नहीं दिता दिया। कबूतरा नहीं क्योंकि होता। 7 कबूतर सी ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ वो जब पूरे हो जाते थे तो फिर एंट्रियां ले लेते थे। ਲਈਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਫੜਕ ਵੀ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਹਸਨ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੜਕ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ 7 ਡੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 सिर्फ जुम्मेरात की फड़क लेते थे ਜੁਮੇਰਾਤ भाई। ਦੀ ਇੱਕ ਫੜਕ ਲਈਦੀ ਸੀ अच्छा एंदी की वजह हैगी। सर डर ये था ना, कबूतर नहीं था पीछे कोई, अच्छा ਕੁਛ वो डर बस भी यही था कि यार उनको पीछे से बहुत ज्यादा उड़ाया हुआ था कबूतरों को, फड़कों में थे। वो जुमेरात की फरित लेके 2 डकों में गेम में डाल देते और थे इनमें कबूतर। 7 कबूतरों में 2 बच्चे 2 बच्चे उड़ते रहे हमारे। मेरे, वो भी आपको शौक है। 5 तो इस तरह का आपको कभी महसूस नहीं होगा यार फड़क तो पूरी नहीं हुई, 2 फड़का पूरी ही नहीं हुई? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ नहीं। ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਤਾ ਸੀ जुमेरात को फड़क होती थी, अच्छी होती थी। जुमेरात की फड़क भाई हमारे पहले ही शाम तक ही 3-4 बजे बैठता था, 2 बजे 3 बजे ऐसे ही जुमेरात को भी कबूतर मेरे बांध के भी नहीं गेटते ना, रहे? नहीं बांध के, ये गुनाह है। अच्छा हाँ, ना बांध के बांधना उड़ाना ना गुनाह है। पलटना कबूतर ये भी हमारी history। चौथी बाजी, चौथी अच्छा इतवार सर को एक भाई- मिनट ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ। हम्म। ਨਾ ਬੰਨਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਲਟਣਾ ਹੈ, हाँ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? नहीं, ਤੁਸੀਂ नहीं। ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਹੂੰ ਅਸੂ ਚ ਕਬੂਤਰ ਖੁਦ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 1-2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਦੇ ਸੀ ਫੜਕ 'ਚ ਵੀ ਹੂੰ ਤੇ ਪਲਟੀ ਦਾ ਸੀ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੂ ਚ ਕੀ ਪਲਟ ਕੇ ਕਰਨਾ ਅੱਸੂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕੇ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਵੇਰ ਸੁਬਾ ਸਵੇਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾ ਉਡਾਨ ਲੱਗੇ ਅਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਾ ਉੱਡਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੂੰ ਹੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ 2-3 ਵਜੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਪੋਟ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਸੀ ਅਸੂ 'ਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਕਰਨਾ। ਵਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜੇਠ ਹਾੜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਪਲਟਾਂਦਾ। भाई ने गल ते करती है गल्ला गल्ला च ना, लेकिन ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਰੱਜੇ ਉਡਾਣੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਵੱਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਨਾ ਦਲੇਰੀ ਕਰਦਾ। ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੜਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਹੂੰ। ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੀ 3 ਡੱਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਡਾਣਾ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਉਡਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਛੇੜਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਾਲੀ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਕੋਚਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਖੋਚਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। अरबाज भाई चौथी इतवार अपने जो कबूतर उड़े हैं ना, यही 7 कबूतर उड़े। चौथी इतवार भी पहला बैठा 2:02 पे, क्या बात है, वाह। दूसरा बैठा बच्चा जो डबल मोहर पे उड़ा था वो 3:19 पे, 3:32 पे, 4:39, 4:47, 5:36, 5:54, क्या सातों बात। पूरे भाई। सातों अपने 71 घंटे 51 मिनट 41 सेकंड बने थे क्या बात। चौथी इतवार लाहौर वाह, में वाह। दूसरी पोजीशन थी। पूरे लाहौर में पूरे लाहौर में दूसरी। और मैं और कप्पों के भी नाम ले लेता हूँ। उड़ान है पहचान, इज्जत खां कप, मेला सजदा सजना नाल, जो जीता वो सुल्तान, मेला सजना दा, वाह कैंट 5 कबूतर वाला कप सी, फाते लाहौर सी, मेला सजना दा, शेरां दा दंगल इलाकाई, शेरां दा दंगल, उस तो बाद शौक नाल 12 डबल विकेट, शेरां दा दंगल 3 कबूतरां वाला जेड़ा सी, फिर शो ए यानी कि कप हैगे सी लाहौर दे सारे कप 14 कप्पों में एंट्री थी भाई। 14 के कप्पों में से 5 कप्पों में अपनी पहली पोजीशन आई है, 9 कप्पों में हमारी दूसरी पोजीशन आई है, जिसमें वो उस्ताद थे लाला पान शाह वाले। हाँ वो जिस कप में वो एंटर थी वो हमारे से 23 मिनट आगे रही। 23 मिनट हो गए। हाँ जी। वो उनके भी परिंदे बहुत अच्छे उड़े हैं, उनको भी मुबारकबाद हो, अल्लाह पाक उन्हें भी और इज़्ज़तें उसे नवाजे। आमीन आमीन। तो सर ये ट्रेनिंग कितनी समझते हैं, कितनी ट्रेनिंग अहम है? ट्रेनिंग कबूतरबाजी में 90% है, 10% ना जो मीनाकारी है। मीनाकारी 10%। हाँ 90% ट्रेनिंग है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾ ਰਹੇ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਖਤਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਜਿੰਨਾ ਅਰਸਾ अब आप ये देखें ना कि बारिशें आई, तूफान बीच में आए, बादल फिर गए, वो उनमें भी परिंदे जो घर आते रहे हैं वो पुख्ता ही है। इसीलिए शार्ट नहीं हुए ना हमारे। टोटल आपने 11 कबूतर? नहीं 14 यार, मैंने बच्चे फुटे थे 14। इनमें कोई भी बड़ा कबूतर नहीं फुटा था। 14 के 14 बच्चे थे, कोई 2 पर से लेके 5 पर तक बच्चे फुटे हैं मैंने। ठीक है,
5 पर से भी पर कोई ऊपर बच्चा नहीं था। हाय हाय। बस ये बच्चे 14 खींचे और उसके अलावा मैंने कोई 14-15 ही बच्चे छोड़े थे, 7 बच्चों की ट्रेनिंग साथ दी। उनमें से माशाल्लाह इस टाइम 11 मेरे घर में हैं बच्चे, ठीक है, और बड़े कबूतर भी मेरे 7 घर में हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। ठीक है, और 2 बच्चे और 5 परिंदे, मतलब 5 कबूतर, वो मेरे ये 7 कबूतरों का सेट बना। पहली इतवार से लेके आखिरी इतवार तक फिर वो सेट चला मेरा। ये सेट ही चला। हाँ। क्या बात। और जो नाइट ट्रेनिंग थी? नहीं, कोई झूठी नाइट ट्रेनिंग, इधर कहाँ नाइट ट्रेनिंग है? आप गिरदोनवा में दिखाए ना जाल कितने हैं मेरे पास। डे ट्रेनिंग के अंदर ही बैठे हैं मेरे सारे, आपको देख लो कि डे ट्रेनिंग में बैठे ना हैं। बड़ा मुश्किल है। हमने ये 50 तिकर बैठाए हैं कबूतर। मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर में ये जो हमारा इलाका है, आपको पता है कि इसमें कबूतर इसके बाद बैठेगा। हमें यही होता था, कॉल करके पूछते थे ना, जो साइडों पे छत्ते थी ना, मैं कहा उनका बैठ सकता है इसके बाद कबूतर। लाहौर शहर में ऐसे रश में जल्दी नहीं बैठ ख्याल कबूतर कोई बैठता है। नहीं, आप देख सकते हैं ना पीछे, आप जाल देखा, विड जो हमारा है, छत के हमारे पास कोई लाइट ही ऐसी नहीं है, नॉर्मल सी लाइटें हैं। अब वो इसीलिए ही जब पहला परिंदा मेरा शो डाउन होता था, सामने आ जाता था, तो कबूतर सारे मैं विडो में कर देता था अपने, कि यार ये बस बैठना शुरू हो, ठीक है। रात कर गए तो रात कर भाई बाई चांस है, हमारी बाहर छत नहीं है, ना लाइटें हैं, ना हमारे पास यूपीएस या जनरेटर की सोर्सेज हैं। लाइट चली जाए हम क्या करें फिर? वो इसलिए फिर कबूतरों को बस डे टाइम के अंदर अंदर ही बिठाना मुनासिब समझा। और हर कबूतर तकरीबन हमने छेड़ लगा के बिठाया विड के अंदर ही, यानी कि ना पहली दफा था विडों वाला सिस्टम। तो विड में ना सारे कबूतर बाहर निकाल के उन्हें दाना डाल के ना कबूतर बैठाते हैं, कबूतर बैठाते रहे। वाह। लेकिन ये अच्छा है, इस दफा रूल इन्होंने लो रही है, सारे उस्तादों ने निकाला था, सारे अंदर ना रोंदी भी बच गई। बहुत अच्छा रहा है। देखे आप, सबसे बड़ी बात यार, मैं पल्ला मारता वो तद उत्ते खलो गया है, यार मैं पल्ला मार दिंदा ते तद निकल आंदा, यार मैं पल्ला मार दिंदा ते लंबा हो गया। वो उस्तादों, चक्कर ही खत्म देखो हमारी जितनी मेरी पूरी जिंदगी है ना, इतने उस्ताद जो लोग हैं, जो मोरी हैं हमारे उस्ताद, उनकी कबूतरबाजी में सर्विस हो चुकी है उससे ज़्यादा। वो हमारे से बहुत बेहतर जानते हैं इन चीज़ों को। जो उनका फ़ैसला वो हतमी है, वो बेहतरीन फ़ैसला ये दिया उन्होंने हमें। अच्छा मज़ा आया कबूतरबाजी में। और बाकी उस्तादों की दुआओं की वजह से अल्लाह पाक ने करम नवाजी भी बड़ी की है। क्या बात। अब आमिर भाई से आप कुछ डिस्कस करें। आमिर भाई आपको अब कुछ गाइड करेंगे। हाँ जी, आमिर भाई ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਤਲਕ ਹੈਗਾ ਉਸਤਾਦ ਹਸਨ ਮਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਵੀ ਹੋ ਛੱਤ ਤੇ, ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਅੱਜ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਥੋੜੀ ਛੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਡਾਇਆ, ਅੱਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਕਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆਪੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਉਹਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਹਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ, 3 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਛੋਟੀ ਮੋਟੇ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉਡਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਆਏ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਏ, ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਐਸੀ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣ ਗਈ। ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਹਸਨ ਮਿਆਂ। ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਭਰਾ ਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਲਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 2 ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਭਾਈ ਹਸਨ ਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਉਡਾਏ ਉਹਨੇ, ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿੰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਡੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਹਿਚਾਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਡਿਆ ਆਪ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ। ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਅਟੈਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਹਸਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰਿੰਦੇ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ। क्या बात। बहुत ही मज़ा लै गया लोग। ਤੇ ਹਸਨ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਬੇਸ਼ਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕੇ?
भाई ट्रेनिंग में थोड़ी सी कमी है उनके। फिर मैं एक ही पॉइंट दूंगा आपको कि मेरे कबूतर दुनिया के कबूतरों से मेरे सर पर बहुत पहले थे। ट्रेनिंग ज़्यादा थी, मेरे कबूतरों ने मार ज़्यादा खा ली, कसें बन चुकी, इन्होंने गर्मी भी देख ली थी। गर्मी भी देखी, मौसम ख़राब भी देख लिए, बादल भी देख लिए, रात को भी ऊपर खड़े हैं तो वो फिर बैठ भी गए। यही वजह थी। ये नहीं है कि दुनिया देखो काबिल एहतराम उस्ताद, सारे भाई कबूतरबाज सब काबिल एहतराम, और लाहौर के वो तो सारे ही दिल के करीब है मेरे। क्या बात है, ठीक है, उन बंदों के सबके कबूतर बहुत अच्छे थे। उनके कबूतरबाजी में मुझे यही है कि वो सिर्फ 10 फड़के लिए हैं उन्होंने भी गेम में डाल दिया, 12 फड़के 15 ले ली, गेम में डल गया। उस वजह से कबूतर ऊपर मौसम जब ठंडा होता है वो स्टक हो जाते हैं, रुक गए। ठीक है, और ये बाकी जो बातें हैं ये अभी इस जोगा मैं अपने आप को समझता ही नहीं हूँ कि मैं करूँ। ये उस्तादों की बातें हैं, उस्ताद ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया, ये हम मुनासिब नहीं तो है। जब आप अपने चचा जी के साथ, अब भी उनके ही साथ ही हाँ हैं, जी हाँ जी, लेकिन जब उस छत से उड़ते थे तब आपकी क्या रिजल्ट्स रहे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। सोने रब ने बड़ी इज़्ज़त दी है। ये सारी कुछ जो कबूतरबाजी की, उड़ाने की, हमें जो ट्रेन किया है ना, वो हमारे चाचू ने की है। चाचू ने ही हमें सिखाई कबूतरबाजी करते कैसे हैं। उन्हीं के ही नक्शे कदम पे हम चले, कबूतर को संभालना, बैठाना, इसको यार ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है। अब्बू, चाचू, इन्हीं को देखा हमने ज़िंदगी में। उस्ताद महबूब जो मेरे बहुत दिल के करीब है मेरे, बहुत ज़्यादा आज आए नहीं, वो समझदार भी बड़े क्या बात। अल्लाह पाक उन्हें लंबी ज़िंदगी दे यार, वो मोहब्बत भी बहुत करते हैं। हाँ, अल्लाह पाक उन्हें बहुत बहुत लंबी उम्र दे। आमीन। आना था बस वो कुछ फैमिली टर्म की वजह से वो नहीं आ सके। तो बाकी जो कबूतरबाजी इन्हीं से हमने सीखी है। अच्छा सर जी, जो आपकी छत पे उड़ते रहे हैं कबूतर, उनमें से चंद एक बड़े यादगार कबूतर भी रहे होंगे, वो कौन से हैं और कौन कौन से सन थे और सीजन क्या थे? सर जो जब तक हमारी छत जेठ उड़ी है ना, जो भी जेठ इस छत के साथ उड़ा होगा उसे बादल का नाम ज़रूर याद रहा होगा। बादल का, बादल कबूतर का। ठीक है, वो ब्रीड है हमारी, 46-47 ईयर हो गए हैं, वो इतनी पुरानी हमारे पास ब्रीड है, नस्ल है हमारे पास। ठीक है, लेकिन वो कबूतर सबको याद होंगे। अच्छे काबिल एहतराम उस्तादों के साथ इधर से शौक उड़ा, माशाल्लाह बहुत अच्छा शौक उड़ा। उसमें स्काई मास्टर, रोड मास्टर, ये कबूतरों के नाम है, मामे आला, ये सारे कबूतर हैं। एक फिर जोड़े के 7 कबूतर थे और 7 तैयारी में थे, मतलब थी जेठ। शॉर्टकट बाद वो अच्छे उड़े, वो बहुत अच्छे उड़े। जेठ के शौक ज्यादा जेठ ही जब उड़ते थे पहले ही हमारे बड़े साहब का दौर था। अब्बू हरी 2007 तक सिर्फ जेठ ही उड़े हैं अपनी लाइफ में, ये बाकी कोई सीजन नहीं उड़े। बीच में मिस भी रहे हैं। फिर वो हम मतलब पढ़ाई की तरफ थोड़े से हो गए, बड़े कारोबार की तरफ थोड़े मुतवज्जो हो गए, तो उसकी वजह से गैप आ गया, शौक नहीं कर सके। फिर उसके बाद जब शौक में इन हुए तो फिर हमने ये अस्सू, चेतर, बैसाख ये ही उड़े। ठीक है, और इसमें एक कबूतर हमारा उड़ा अबाबिल। अबाबिल, वाह, वो सारी दुनिया जानती है उसे। उसे दुनिया ने जादूगर का भी नाम दिया। बड़ा कुछ उस कबूतर को, क्या ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ बड़ा लकी कबूतर सी। सर 11 साल उड़ा, हिस्टोरिकल कबूतर है, आज भी घर में मौजूद है। वैसा कबूतर ज़िंदगी में ना देखा ना सुना। ठीक है, हमारी थोड़ी सी आप कह लें कि हम कबूतरबाजी से ना हमारे बड़े भी थोड़े पीछे हो गए थे, हम लाहौर लेवल पे नहीं उड़ सके। हाँ, काश उड़े होते तो वो अबाबील की ना, जैसे आज दुनिया की कबूतरों की बंदा कहता है ना कि ये पेडिग्री है, ये नस्लें, ये वो अबाबील की ऐसे पेडिग्री ज़रूर होती, हिस्ट्री होती उस कबूतर की, आज भी है हमारे दिलों में तो है ना। वैसा कबूतर जिंदगी में कारनामे भी तो बताएं अगर आप इतना कह रहे हैं। वो ना, वो उसने जाल पे से उड़ा है ना, वो सारा साल अंदर है कबूतर। दूसरी फड़क में उसने शाम 5 बजे के बाद बैठ जा, सारा साल कबूतर अंदर हो। एक फड़क ले लो, दूसरी ले लो, तीसरी उसने शाम 5 बजे, और उसके बाद जब उड़ना है उसने शाम 5 या शाम बैठना है या रात रहना है। 5 बजे उसने आगे बता देना, जब नहीं बैठता अधगर में खड़ा हो जाता है, लंबा लंबा उड़ना शुरू कर देता है, फिर पता है कि इसने नहीं बैठना।
यानी कि ऐसे कबूतर ना बड़े कम देखे हैं। ये बादल ब्रीड में से है? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं वो वो टैडी टैडी कबूतर। और कमगर बाप था, माँ टैडन थी, तो वो उसका पेड़ था अबाबील और नाम उसकी से। माँ भी ऐसे 11 साल मुंह से कहना होता है, 11 साल बाप की खिदमत बेटा नहीं करता हकीकतन आज के दौर में। हाँ। ठीक है, वो 11 साल उसने हमें उस वक्त से निकाला है कि उसने अखीर कबूतर उड़ा है, वो अखीर कबूतर उड़ा है। और एक और ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਲੱਕੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੈਠਾ। वो है, बता दे दादा के ऊपर कुछ नहीं है। कोई नहीं है। जब उसने बैठना भाई ऊपर कुछ 10 साल 11 साल वो उड़ा है ना, तो एक आधी दफे उसे कोई जीता हो शायद। हाँ शायद कोई नहीं, जीता नहीं। एक ही बंदा जीता था, वो उस्ताद असलम है सामने हमारे कैंची बाजार सामने बिल्डर, उसका चीना कबूतर एक अतवार बस, उसके अलावा उस कबूतर को कोई जीत के नहीं बैठा। ओए होए 6 बजे से बाद ही बैठा है, 7 बजे तक 7 बजे तक 7:30 बजे तक वो अच्छा उड़ा। उसकी 25-6 से बाद गई है गर्मी में। तो आपकी नेक्स्ट प्लानिंग्स है यहाँ से कि जेठ उड़ना है या वैसाख उड़ना है या चैत्र उड़ेंगे उड़ेंगे इंशाल्लाह। अगले साल? हाँ बस जरूर तैयारी। उड़ेंगे। अभी तो वो बताया कि 7 कबूतर थे, टूर्नामेंट अस्सू में 7 ही हैं। अब आगे तैयारी कर रहे हैं। अभी इन कबूतरों ने कहा कि भाई हमने उड़ना है। हम तो शायद ना उड़ते, लेकिन कबूतरों ने कहा कि हमने लोर उड़ना है। अगला द्वार भी उड़ लो, हाँ, अगला भी उड़ लो। उन्होंने हौसला दिया, 4 द्वार उड़े। तो अब इंशाल्लाह कबूतर बनाने हैं, 50 एक कबूतर करेंगे इंशाल्लाह, अस्सू तिकर जेठ तिकर, फिर इंशाल्लाह आगे नहीं, अगले साल के जो उम्मीद है अल्लाह के घर में, चैत्र के आखिरी अतवार और बैसाख के 4 अतवारों के जो कप उड़ेंगे टूर्नामेंट, वो उड़ेंगे बस। इंशाल्लाह। किसी से हमारी कोई मुखालफत नहीं, कोई दो बदू बाजी नहीं, कोई चक्कर नहीं है। जब बाजियों की तरफ क्यों नहीं आ रहे? नहीं, वो भाई सीधी सीधी सी बात है, आपको अभी नहीं, हम उड़ रहे भी बड़े ज़िंदगी जब मैं पैदा भी नहीं होता जब से उड़ रहे हैं। ठीक है, वो है निरा जुआ। हाँ ठीक है, और ये सैयदजादे परिंदे हैं, इन पे जुआ लगा के ना हराम नहीं करने हमने ये। हाँ, क्या बात है, वाह 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 वाह। हम कई सैयदों की बड़ी खिदमत करते हैं, बड़े उनकी आजिज़ी से मिलते हैं। इनसे बड़े सैयद कौन से हैं जिनको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी 2 नबियों ने दुआ दी हुई है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी। वाह वाह। ठीक है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन्हें अमन पसंद परिंदा कहा गया। ठीक है, तो इनसे बड़ा सिंबल ऑफ पीस क्या है अंदर इसको? क्यों फिर परिंदे फिर इन्हीं पे हमें, अगर ये जुआ लगाने के लिए और चीज़ें बहुत हैं। हाँ, जुआ लगाने के लिए आज आप भी यंग हो भाई, आपको भी पता है जुआ लगाने के लिए वादू प्लेटफॉर्म है। हाँ, तो यही एक शौक पे क्यों हम अपने आप को करें? हाँ भाई मैं कन्फर्म कह सकता हूँ बहुत अच्छी कि सोच पिछले है। 4-5 साल से मैं बावजू हुए बगैर अपने खुड्डे में उसके अलावा नहीं इंटर हुआ। क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, मैं कन्फर्म कह सकता हूँ ये। आज मैंने मेरे भाइयों को भी शायद ही इस बात का आज इल्म हो। ठीक है, कि मैं नापाकी तो दूर की बात है कि वज़ू किए बगैर मैं अपने खुड्डे में इंटर नहीं हुआ। क्या बात, वाह वाह वाह। ठीक है, तो अल्लाह पाक ने, मैं सीधी सी बात है कि यार, जब एक मैंने सिंपल कहा कि यार एक सैयद की हम कितनी खिदमत करने को जाते हैं हाँ। जिसकी शजरा हमें पता भी नहीं होगा। हाँ, ठीक है, अगर उसके नाम के आगे सैयद, हम खिदमत करेंगे, उनकी सही बात। इज्जत करेंगे उसकी। इनका कन्फर्म पता है ये सैयद है। ठीक है, तो यार फिर इनकी देखो कौन सी पाक हस्ती है जहाँ ये नहीं पाए जाते। हाँ, कौन? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक हो, अल्लाह ताला का हाँ। घर हो, कबूतर वहाँ जरूर, हर जगह पे ठीक सही है। बात है। तो फिर भाई इनकी खिदमत तो करनी है। हाँ, वाह जी वाह। फिर बहुत इनका अच्छा जुआ काम। नहीं क्या? मुनासिब, बहुत जुआ नहीं अच्छा, मुनासिब। बड़ी अच्छी सोच ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋ ਜੀ ਸਰ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਵਹਾਓ इंशाल्लाह। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਡੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਲੇ ਤੇ हाँ जी, वो ਫੁੱਟ दिखाते ਕੇ हैं। ਤੁਸੀਂ ਲੈਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੀ, ਉਹ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਵਹਾਓ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਈਟ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। हाँ, डाइट ला। ਹਾਂਜੀ हसन भाई। अरबाज भाई, ये डबल मोहर पे जो बच्चा मेरा उड़ता रहा है, इसने भी माशाल्लाह कोई 11 टोटल 4 अतवारों में ना 11 से 13 कप उठाए हैं इसने डबल मोहर वाले। हाँ, बहादुर बच्चे के, ये बच्चे का और क्या शौक इसने परवाजें दी हैं? भाई ये 3 बजे के राउंड भी बैठा रहा है, 2:30 से लेके 3 बजे के राउंड में ये बैठा है हर अतवार। हर अतवार। हाँ। क्या बात है। और 3 बजे से आगे नहीं गया? नहीं नहीं,
ये भाई बच्चा मतलब 4 कि बजे तक बैठा है, 3 से 4 नहीं, नहीं। आखिरी इतवार 3:30 बजे से पहले और 2:30 से बाद ही, ये चारों इतवार बैठा है बच्चा मेरा। ये टैडियों में से वो हाँ जी, हाँ जी। ये लो इस दोस्तों। भाई के घर का, मुबीन के। मुबीन भाई ਦੇ ਘਰ हाँ, ਦਾ मुबीन के ਪੱਠਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਪੱਠਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ हाँ ਪੱਠਾ। जी, पट्टा ही बनेगा। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, नहीं नहीं, 7 इस पर पे हम हो रहे हैं। ਐ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ। ये 3 इतवार उड़ा? 3 इतवार, हाँ जी। पहली इतवार 5 कबूतर उड़े थे ना, उसमें नहीं उड़ा था ये। 3 इतवार उड़ा है। बहुत अच्छी फिजीक दा हैगा, टेल भी बंद हैगी। माशाल्लाह, क्या बात, बहुत फिटनेस में। ये नहीं, ये बच्चा दिखाओ। एक ये बच्चा उड़ता रहा। ये लाल आंखों में से? हाँ जी। ये टैडी और बादलों का, जो हमारे बादल कबूतर है, फीमेल उसकी है और मेल हमने टैडी डाला था। ये सिंगल मोहर पे उड़ा है, लेकिन ये खूब ही अल्लाह ताला ने इसे नवाजा है यार दिलेरी में। ये सबसे एंड पे बैठता रहा ना बच्चों में से? नहीं नहीं, बच्चा यही, मतलब ये चौथी इतवार ये बैठा है। हाँ, चौथी इतवार ये बैठा है। अच्छा, ये जो बादल कबूतर है ये लाल आंखों के हैं? जी जी। लो जी दोस्तों, है जो ਹੁਣ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਵਾਈਆਂ। ये कितने इतवार? 4 ये इतवार? 5 इतवार उड़ा। अच्छा, 5 इतवार। ये बच्चों का एक इतवार हमारे इलाका में उड़ा था, उसका भी चैंपियन मैं ही हूँ। ये उसमें भी उड़ा था बच्चा। ये बैठा था 2 बज के कुछ मिनट पे। दूसरा बच्चा मेरा बैठा था 5 बज के 10 मिनट पे। 2 बच्चों का कप उड़ा था वो। नलियां चेक करो, लम्मियां ते बरीक नली। क्या बात है, माशाल्लाह। वो 17 नंबर मादी दिखाओ। हाँ जी सर, ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਤੇ ਬੈੰਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਹਾਂ? हाँ जी, हाँ जी। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ नहीं है। नहीं नहीं, ये 17 नंबर कबूतरी, ये 3 इतवार उड़ी है। तीनों इतवार में एक में बैठी है 4 बज के 27 मिनट पे, एक में बैठी है 2 बज के 2 मिनट पे, एक में बैठी है ये 3 बज के 37 मिनट पे। पर भी ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। वो अब आपको बता रहे हैं कि ये मोहर में डलने से पहले 3 महीने साढ़े ਫੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸੀ। ये जब उड़ रहे अच्छा, ਇਹ ਕੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ? यार आपको तकनीक कोई नहीं, मैं सीधी बात, मैंने तो ये ना इस ठरक बार के लिए रखे उड़ना था यार। ਤੁਸੀਂ ਠਰਕ ਲਈ ਪੁੱਟੇ? ठरक के लिए पुटे थे हाँ। कि यार गर्मी में अपने कबूतरों की औकात देखें उड़ा के। हाँ। फिर वो जब गेम तक आ गए, फिर गेम में उड़ा दिए। दूसरी बार ठरक लेके चलो यार। हाँ, ऐसे ही था। उड़ते हैं चस लवांगे। अपने ना चेक कर रहे थे, जोड़े हमने लगाए होते हैं इधर ना, बस ये हसन को इसलिए सेटअप था कि इधर जोड़े नए जो लगेंगे उनके बच्चे चेक करेंगे। ये गेड़ के ना हमें पता हो कि किसी को देने होते हैं, तो हमें पता है कि ये 6 घंटे 8 घंटे खुद भी उड़ने चाहिए। रिजल्टेड कबूतर हमारे घर में फजूल कबूतर नहीं होगा कोई। जोड़े जितने हैं ना वो रिजल्ट है तो है। बस हम आम कबूतर ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ अपना आप ਕਬੂਤਰ बस हमने देखने के ਅੱਗੋਂ ਗੇਮ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਖੇਡ। हर बात भाई सीधी ਕੁਛ सी बात। ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਖਣਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ। ਹੂੰ। ਆਪ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾ। ਆਏ ਹਾਏ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਮਾਦੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸਤਾਦ भाई जी? ये 4 बज के 27 मिनट तक बैठी है। और ये टैडियों में से? हाँ, ये टैडी है। ज्यादा 2 कबूतर टैडी हैं। सारी टैडी हैं। ये 7 के 7 में ही टैडी है। हमें पसंद भी टैडी हैं और रिजल्ट भी टैडियों का ज्यादातर। बाकी क्या बात, प्लेन रखा है मादी जी की। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪਰ ਵੀ ਕਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। क्या बात है, माशा। तीलियां बहुत अच्छी लगी हैं।
इस साइड दे मोहरा ने। चल कर ला फोकस। तेल पे नहीं आपने मोहरे लगवाई, परों पे लगवाई? नहीं वो मुनसब जैसे या वाजिया होना, टेल पे वो ब्लैक टेल कई कबूतरियों की थी तो परों पे वाजिया रहती है फिर मोहर। क्या बात है माशा, बहुत क्वालिटी की अंदर। ये अब्बू कबूतर दिखाना 2 नंबर, ये एंड पे दिखाना। छोड़ो छोड़ो। ये कौन सा कबूतर है? ये 2 नंबर कबूतर, ये पहली एतवार से उड़ रहा है माशाल्लाह के यार। अल्लाह ताला ने इसे भी दलेरी ना खूब ही दी हुई है, खूब दलेर कबूतर है ये। पर आपके हाथ में है, इसकी हालत भी आपके हाथ में है यार। ये कबूतर मेरा बहुत वफादार, इसने अल्लाह ताला ने इसे बड़ी ताकत बख्शी है। एक बाजी में ये सिर्फ बैठा है 2:35 पे, उसके अलावा ये 5 बजे के बाद ही बैठा है। क्या बात। लो जी दोस्तों, और भी टैडियाँ चाहिए। हाँ जी, हैप्पी और टैडी आपको इसका बाल माँ बाप मतलब कि अब हम उसे टैडी एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बस ये है कि परिंदा अच्छा है, ये शौक करें। लो जी और दोस्तों, इसके सगे भाई हमने 8 से 10 रोके हुए हैं जोड़ों के लिए। जोड़ों के लिए। मतलब ये एक फीका बीच में से निकला था टेस्ट करने के लिए। नहीं ये फीका निकला था थोड़ा, इसी वजह से मैंने सिर्फ इसे उड़ा। इसे उड़ाते हैं तो उसने, लेकिन अपना जो 8 है उनका भी बता दिया कि रिजल्ट बहुत अच्छा। क्या बात है माशा। हिंदे सारे तो बहुते पर कसे ने। हाँ, इसका था हमें आखिरी झाड़ रहा था भाई, ये इसने पर भी झाड़ लिया था। ये इतना ये देखो, इसने पर झाड़ने शुरू कर दिए थे। ये तो जो उड़ के आंदा है तीलियां तीलियां नजर आ रही। तीलियां ही थी बस उस टाइम, फट जाते थे पर इसके। इसीलिए तो कहते हैं ये 5:46 पे भी बैठा है, एक इतवार में 5:46 पे भी अच्छा बैठा ये तो सबसे लास्ट में यही बैठा है। है। एक बार नहीं एक ये बाजी। मादी इसके ये साथ मादी ही चली है 3 बाजियों में एंड पे। पानी जाके क्या बात है माशाल्लाह। ये रुक जा यार अच्छी। वो भी ना ये कबूतरी दिखा। हाँ जी सर। ये सर 3 नंबर कबूतरी है हमारे, मेरे ना सबसे इश्क वाले कबूतर ना ये हैं 3 नंबर। 3 नंबर, मतलब ये नंबर इसके जोड़े का है। ये ब्रीड मेरे पास ना बहुत है, बहुत है। मतलब जितने किसी के पास कोई होंगे ना उससे भी ज़्यादा मेरे पास होंगे ये कबूतर। ठीक है, ये 6 नंबर ब्रीड है मेरी। ये माशाल्लाह 20 जोड़े हमारे पास ही पहले ब्रेड लाइन। ब्लड लाइन। ये 3 नंबर। हाँ 3 नंबर, ये इश्क वाले कबूतर है। लो जी दोस्तों, हसन में साहब देश का कबूतर भी आ गए। इनके बहन भाई भी जोड़ों में हैं, यानी कि इनके बड़े हमारे पास ब्लड लाइन यही उड़ते हैं हमारे, और यही जोड़ों में समझ लो। क्या बात है माशा, कैसी नफासत है कि माती दी, बड़ी अच्छी हड्डी जोड़ दी माती है। अरबाज भाई ये ऐसे लगता है ना जैसे कासद कबूतर पकड़ा हुआ आदमी। वाह, ये जालदार से बनेगी। हैं हाँ जी, इसकी माँ बाप दोनों सुला रहे हैं। दोनों सुला रहे हाँ हैं। जी, ये तो बच्चा खींचा है ना कि 4 पर का या 5 पर का बच्चा था जब इसे खींचा था मैंने, हाँ तो इस वजह से फीके पर आ गए। अब जब ये अगली धाका खुद बदलेगी ना उसमें गहरी हो जाएगी, गहरी है, सलारी हो जाएगी, सुलारे हो जाते हैं ये। लेकिन बहुत फिट माती है। ये हर बाजी में माशाल्लाह 5 बजे 4:30 बजे 5 बजे इधर बैठी है पट्टी मेरी। 3 नंबर के 6 नंबर 3 नंबर 6 नंबर इनके बड़ों के नाम है। ये हाँ। दिखाइए हमारे 6 नंबर ब्रीड का नाम दिया हुआ है। आपको मजे वाली और बात बताऊं कि ये जो 5 परिंदे आपको बड़े दिखाए हैं, ये पांचों के बाप सगे भाई, माएँ सगी बहनें। सगी बहन है। अब आप खुद सोच लो कि ये क्या ब्रीड है। आमिर भाई इधर आ जाओ। लो जी दोस्तों, परिंदा चेक करो, मादी है ये भी। जी मादी है, ज्यादा मादियां ही हैं, एक ही नर था वो 2 नंबर जो पट्टा है। लाल आंखों वाला। हाँ जी, वो तो अभी भी बेचारा गुटकना शुरू नहीं किया उसने। हाँ, वो कितना को बच्चा मैंने खींच दिया, वो अभी भी उसे गुटकने का नहीं पता। वो मादियों में ही छोड़ा। मसा 2 पर 10 ही बेचारा जब मैंने बुद्धिया।
यार क्या बात है माशा। ये मेरा भाई जो आमिर है, ये उसकी सबसे फेवरेट परिंदा है, ये ये वाला इसे बहुत पसंद है। ये मादी। हाँ, अच्छा इसकी बगलें भी बड़ी हैं दूसरों से। इधर मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूंगा यार, वो बाबा सिकंदर साहब है ना, जो उस्ताद बाबा सिकंदर साहब, वो एक बात ना बड़े पीट पीट के कहते हैं। एक मिनट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵਹਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹੁਣ ਫਰਮਾਓ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। जो मैं आपसे कह रहा था ना, बाबा सिकंदर साहब हैं जो, उनसे उस्ताद काबिल एहतराम है यार। वो जो बगल की बात करते हैं ना, पहली कली छोटी होनी चाहिए, बगल बड़ी होनी चाहिए। हाँ यार वो हकीकतन वो बड़ी बात है मेरी नज़र में। हाँ हाँ किसी के खिलाफ नहीं है ये बात। मैंने पहले कहा कि लाहौर के सारे उस्ताद, सारे कबूतर परवर मेरे से सब सीनियर हैं, मैं उतने जोगा नहीं हूँ, वो बहुत एहतराम के काबिल है मेरे। लेकिन जो मैंने अपनी कबूतरबाजी में देखी है, वाकई वो परिंदा ही सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, जिसकी परफॉर्मर भी सब चंगा है, ब्रीडर भी बड़ा वही चंगा है। गल मैं भी ये चीज़ देखी ठीक है। और बगल बड़ी होना बड़ा बगल फर्क बड़ी का बहुत ज़्यादा यार, ये जो परिंदे हैं भाई, एक ज़्यादा से ज़्यादा इन परों पे भी अगर किसी को शको शुबाहत है, 5 मिनट का मुझे टाइम दे, ये 5 मिनट में आसमान में गायब। और ये नहीं कोई छेड़खानी, ये इनकी बगल बड़े होने का ये बेनिफिट होता है। हाँ 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 ये सुबह उठते साथ ही गायब। लो और यार बाकी दोस्तों, ये भाई ये चैंपियन कबूतरी मेरी वाल्टन वाली, इसका नाम ही वाल्टन वाल्टन वाली कबूतरी है। इस नाम पूरी ब्रीड का नाम ही वाल्टन वाली है। ये हिस्ट्री की है वाल्टन वाला। चलो जब ब्रीडर कबूतरा वो जो आपको बताऊंगा, ये परिंदा एक ही छोड़ा। एंदे तो मेरी भी चीख निकल गई यार। मैं कहा वाह यार क्या बात। अल्लाह ताला ने हालांकि ਤੁਸੀਂ नहीं मुझे दसे कि एंड कर दे। अरबाज भाई ये जनवरी दिसंबर का उड़ रहा है बच्चा, पिछले दिसंबर का। इसे सिर्फ पुटाई में जो रेस्ट मिली है, उसके अलावा इसने जिंदगी में अब तक रेस्ट नहीं ली। ये सबसे उड़ी बड़ा नहीं है। समझ लें कि ना, दिसंबर पिछले दिसंबर का निकला है, और ये सबसे बड़ा, हाँ अब यही दिसंबर में बात ये होगा 1 साल का, अगर 1-1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद। बाकी सब छोटे थे, वो तो बाकी बहुत छोटे हैं ना, बाकी 6-7 माह के हैं। ये जो है ना, ये अभी समझ लें कि 1 साल का होगा, ये फीमेल 2 महीनों के बाद फीमेल। लो दोस्तों फीमेल चेक करो। और ये चैंपियन कबूतरी है, इसने 5 बजे के बाद ही आना है, 4-5 बड़ी इसकी फड़के हैं, 4-5-6 बजे की। बड़ी गोल हड्डी दी है, मुलायम जोड़, पूरी परफेक्ट पॉइंटा से भी पूरी उतर रही है। क्या बात है माशाल्लाह। बरीक तीलियां हैं। और अब 4-5 बजे दिहाड़ी घर च बहती थी एक कहते नहीं, ये भाई बैठी 7-7 बजे भी है, 7:30 बजे भी, 8 बजे भी, 4-5 बजे से पहले नहीं बैठी। ये एक बच्चा बचपन में जब बच्चा था ना, जब एक बारी बस रात रहा था, उसके बाद ये फिर रात भी नहीं रही, घर बैठी है। बस उन्हें सुरत आ गई कि बाहर रहने का नुकसान ही नहीं हाँ यही कह लो कि भाई बिल्लियां चलियां भी पै जांदियां ते बंदे भी पै जांदे ने। बिल्लियां ज़्यादा बंदे पै जांदे ने। अच्छा सर तुसी थोड़ी ਤੁਹਾਨੂੰ मेरा सवाल मेरे ज़हन चो भी निकल गया, डाइट की देंदे रहे हो कबूतरां नूं दौराने बाजियां दौराने फड़का? भाई मेरे चने और बाजरा सिर्फ ਦਾਣਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। चलो लिस्तान ही ना होया ले दस देंगे। चने और बाजरा ਬਾਜਰਾ ਚਣੇ ये दिया। तो खुराक भाई मेरे, अब वो जिस तरह दुनिया ने देते हैं ना, मैंने यार इनको जो बाजियाँ जिस दिन 1 हफ्ता पहले से, बाजी उड़ने से 1 हफ्ता पहले से और आखिरी इतवार तिकर इन्हें 3.5 किलो गिरी खिलाई है। बस गिरी 3.5 किलो। अगर वो बादामों पे जाए ना, आप 1 किलो बादाम तोड़ें तो उसमें से निकलते हैं 3 किलो गिरी, आधा पाया गिरी निकलती है।
4 किलो बादाम तोड़ोगे तो 1 किलो बनती है। 4 4 8 8 और 12 12 15 किलो तकरीबन बादाम तोड़ो तो गिरी निकलती है 3.5 किलो। 3.5 किलो गिरी इन कबूतरों को मैंने ये टन्योर में खिलाई है गिरी, ठीक है। और उसके अलावा वही जो दुनिया डालती है मनक्का, छोटी इलायची और बड़ी इलायची, और उसके बाद पिस्ता मैंने एक या 2 पिस्ता बीच में ज़रूर ऐड करता। क्या बात। संभालते किस तरह रहे ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਤੇ मौसम ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਸੰਭਾਲ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। नहीं कबूतर खराब भी नहीं ਹੁੰਦਾ भाई। वो जब कबूतर बैठा मेरा, मैंने नहीं उसको एक दिन भी अरबाज भाई नोक लगवाई, एक बारी नोक नहीं। सर मौसम भी नहीं ना होला। नहीं वो शाम 5 बजे भी बैठा है ना, नोक नहीं लगवानी, वो आके डीक लगा के पानी पिए, ठीक है। और उसमें जो जिस कंपनी का आइडियल पिल वगैरह सुपरा पिल ली है, इस कंपनी का है ग्लूकोस, ठीक है। वो ग्लूकोस मैंने डाला, ठीक ठीक ठीक, ताकि उसकी बॉडी रिस्टोर हो जाए, विटामिन वो पूरे हो जाए। उसके 15-10 मिनट के अंदर, सिर्फ ज़्यादा 15-10 मिनट वो कबूतर रिकवर हो जाता था। इंग्लिश मेडिसिन ना संभालने के लिए यूज करते रहे, वैसे कोई इंग्लिश विटामिन पूरे करने के लिए। तो छेड़न छड़ान जो भी इंग्लिश काम नहीं वो भाई उस्ताद महबूब, अल्लाह ताला उन्हें बहुत तरक्की दे, इज़्ज़त दे, ज़िंदगी दे, आमीन। उनकी ही नुक्सा, उनकी ही गाइडलाइन, उन्हीं का ही तर्ज जो कबूतरबाजी है, जो उन्होंने मुझे कह दिया वो हतमी है, उसी तरह ही किया गया, ठीक है। उन्होंने जो गाइड कर दिया। हाँ ये भी है, एक एतवार नहीं आए मेरे घर। अच्छा, मतलब जब एतवार उड़ जाता था ना, जब आते थे उस्ताद, यानी कि हफ्ते की दिन नहीं आए, यानी कि उन्होंने अपने हाथ से नहीं दिया, बता वो देते अल्लाह थे का कि शुक्र, खुद ही इतना देता। यकीन है हाँ। मेरे पे, कुछ जिस तरह उन्होंने कह देना वो उसी तरह ही होना है। फैमिली मेंबर, हमारी बरादरी भी है हमारे, वैसे बड़े वो प्यार करने बहुत वाले। मोहब्बत वाले जी हैं हमारे। लो जी दोस्तों, उम्मीद करना अज दी वीडियो, अज दा इंटरव्यू तुहानू पसंद आएगा। लास्ट च पैगाम दे दो मिठा या कबूतरबाज भरावां लई। प्यार मोहब्बत, ये तो सब भी कहते हैं, लेकिन कबूतरबाजी को ना सिर्फ कबूतरबाजी के हाथ कर ही रहना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू, ये जो टूर्नामेंट करवाए जाए ना, उतना बेहतर है। कबूतरबाजी में टूर्नामेंट ज़्यादा से ज़्यादा करवाए जाएं, ताकि ये दो बदू बाजियों वाला सिस्टम ख़त्म हो जाए, क्योंकि उससे ज़्यादा इख्तलाफात भी पैदा होते हैं, उससे ज़्यादा आप गलत सोबत की तरफ, मेरा ओपिनियन ये है कि लड़ाई झगड़े की तरफ जाते हैं हम। जब टूर्नामेंट उड़ेगा, मोहब्बत से उड़ेगा, मोहब्बत का पैगाम है, मोहब्बत वाला परिंदा है इसे, और फिर बंदा इसे छोड़ता भी फिर मोहब्बत से ही है। सही बात है। इससे गलत परफॉर्म लेने की तवक्को नहीं फिर की जाती, नुक्सेबाजी गलत नहीं करते फिर बंदा कहता है एवरेज से पूरे घर हों, वो ज़्यादा बेहतरी, ज़्यादती तो बच जाता है, ज़्यादती से कबूतर बचता है, बस यही है। और बाकी वही हमारा पैगाम है भाई, हम इतने जोगे नहीं, बड़े उस्ताद हैं, बड़ी बातें हैं, वो बेहतर जानते हैं। क्या बात। सोना रब उन्हीं के सदके हमें भी इसी तरह ही सीखने की, आगे अभी सीखेंगे उनसे, सोना रब करम नवाजी करे। लो जी दोस्तों, ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਡਿਟੇਲਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਸਨ ਮਿਆਉ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਡੇ ਕਬੂਤਰ ਵਹਾਏ, ਮੋਹਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਆਂ, ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਡਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕਬੂਤਰ, ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਰ ਪੁਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਿਲਨੇ ਨਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਏ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।